नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को बाल महाभारत कथा जो आप लोगों के कोर्स में दिया गया है उसमें से यह दूसरा टॉपिक है भीष्म प्रतिज्ञा। बच्चों, क्लास 7 वसंत और क्लास 7 बाल महाभारत कथा का इम्पोर्टेंट नोट्स और टेक्स्ट बुक का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रोसेस को फॉलो करके आप आसानी से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले मैं देवव्रत पढ़ाई हूँ और उससे भी पहले मैं पूरे महाभारत का जो समरी होता है उसको भी मैं पढ़ा चुकी हूँ और सबके नीचे प्रश्न उत्तर भी दिया गया है। तो आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा। बहुत ही अच्छा ढंग से मैं सारा इसको पढ़ाई हूँ और आप लोगों के क्लास 7 का बहुत सारा चैप्टर मैं आसान रूप में पढ़ा चुकी हूँ। और व्याकरण अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो बहुत ही आसान रूप में मैं व्याकरण भी पढ़ाई हूँ। तो उन सब को देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं उस चैप्टर का नाम लिखकर उसके आगे मेरे चैनल का नाम लिखिए। देवजनागरी स्पेलिंग है DEVZ स्पेस देकर NAGRI और YouTube पर सर्च कीजिए। आपको वह चैप्टर आसानी से मिल जाएगा और आपकी पढ़ाई आसानी से हो जाएगी। और आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो बच्चों, अभी जानते हैं हम लोग भीष्म प्रतिज्ञा के बारे में। गंगा से देवव्रत को प्राप्त करके शांतनु ने उसको राजकुमार बना दिया। अब तो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं देवव्रत के बारे में। गंगा जो है देवव्रत को अपने पति शांतनु को सुपुर्द कर दी है। तो गंगा से क्या हुआ? गंगा से देवव्रत को प्राप्त करके शांतनु क्या किए? उसको राजकुमार बना दिए। इस प्रकार प्रसन्न वातावरण में 4 वर्ष बीत गया। बहुत ही अच्छी तरह से 4 वर्ष व्यतीत हो गया इन लोगों का। एक दिन राजा ने यमुना के तट पर खड़ी सत्यवती नाम की युवती को देखा। एक दिन क्या हुआ? राजा यमुना के किनारे पर खड़े थे तो वहां पर एक सत्यवती नाम की सुंदर सी एक युवती वहां पर थी। राजा ने उनसे प्रेम याचना की, मतलब उनसे प्रेम करने की बात बोली। तो सत्यवती ने कहा, मेरे पिता से अनुमति ले लीजिए। मतलब वह बोली कि मेरे पिता से अनुमति लीजिए, मैं कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। राजा ने सत्यवती के पिता केवटराज से अपनी इच्छा प्रकट की। सत्यवती के पिता कौन थे? केवटराज थे। तो राजा ने सत्यवती के पिता केवटराज, केवट कौन होता है? जो नाविक होते हैं, नाव चलाते हैं। तो उनके मन सबसे बड़े जो होते हैं केवटराज थे, सबके राजा जैसे थे हुए। तो सत्यवती क्या हुआ? राजा ने सत्यवती के पिता केवटराज से अपनी इच्छा प्रकट की। तो केवट ने राजा के सामने शर्त रख दी। अब उनके पिता एक शर्त रख दी है कि आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा। तो एक शर्त उनके पिता रख देते हैं क्योंकि देवव्रत भी उनका लड़का है। तो अब शर्त यह रख दिए कि मेरी जो लड़की से आप शादी करेंगे तो मेरा जो पुत्र होगा वही आपके राजगद्दी पर बैठेगा। इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं? शांतनु शर्त मंजूर न कर सके। शांतनु इस शर्त को मंजूर न कर सके। वे गंगा पुत्र देवव्रत के अतिरिक्त किसी अन्य को सिंहासन देने की बात सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि गंगा पुत्र देवव्रत जो थे बहुत ही ज्ञानवान थे। तो इसीलिए उनको सिंहासन दिया गया था। अब उनके पिता को ऐसा लगा कि उसके अतिरिक्त दूसरे के बारे में अब सोच भी नहीं सकते हैं। राजा नगर को लौट आए। वह निराश और चिंताग्रस्त रहने लगे। उनके अंदर थोड़ी सी निराशा आ गई और चिंता में रहने लगे। जब देवव्रत ने पिता से दुख का कारण पूछा तो राजा ने गोलमाल बात बताई, मतलब पूरी तरह से बात नहीं बताई, घुमा करके बात जो कहना होता है। अब उनका वो पुत्र थे तो पुत्र से यह बात कैसे कह सकते थे? तो पूरे खुल करके बात अपनी बात को पुत्र से नहीं बता पा रहे हैं। कुशाग्र बुद्धि देवव्रत ने राजा के सारथी से जानकारी प्राप्त कर ली, लेकिन देवव्रत तो बहुत ही ज्ञानी थे। कुशाग्र बुद्धि मतलब बहुत ही तेज दिमाग के थे।
तो वे सारथी जो होते हैं, जो रथ चलाते हैं, तो सारथी से वे इस बात की जानकारी ली कि मेरे पिता क्यों चिंताग्रस्त रहते हैं और इस तरह से निराश होकर क्यों बैठे रहते हैं। सारथी ने केवट राज से हुई बात बता दी। अब सारथी इस बात को जानते थे क्योंकि रथ पर बैठा कर लेकर गए थे उनके पिता को, तो सारी बात उनको पता चल गया था। तो सारथी बता देते हैं सारी बात। पिता के मन की व्यथा को देखकर देवव्रत केवट राज से मिले और उनसे कहा कि वे अपनी पुत्री का विवाह महाराज शांतनु से कर दें। अब पिता के चिंता को देखकर देवव्रत जो है केवट राज से मिलते हैं, जो सत्यवती के पिता थे उनसे मिले और उन्होंने कहा कि आप अपनी पुत्री से विवाह महाराज शांतनु से कर दीजिए। केवट राज ने वही शर्त दोहरा दी जो शर्त पहले रखी थी कि हमारी लड़की से आप शादी तो कर लेंगे, लेकिन हमारी लड़की का जो पुत्र होगा वही राजगद्दी पर बैठेगा, राजा बनेगा। तो फिर से यही बात को वो दोहरा देते हैं। तब देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूंगा। सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। अब क्या हुआ आप बता रहे हैं देवव्रत कि मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है, मैं आपको वचन दे रहा हूं कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूंगा, मुझे थोड़ी सी भी लोभ नहीं है राज का। सत्यवती का जो पुत्र होगा मेरे पिता के बाद राजा वही बनेगा। इस पर केवट राज ने कहा, मुझे आप पर भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आप जैसे वीर का पुत्र भविष्य में मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयास नहीं करेगा, यह मैं कैसे मान लूं। अब केवट राज कह रहे हैं कि आप पर तो मुझे भरोसा है, आप अपने वचन जो आप दिए हैं उस वचन पर आप अडिग रहेंगे, अटल रहेंगे, किंतु आप जैसे वीर का जो पुत्र भविष्य में मेरे नाती से राज छीनने का प्रयास नहीं करेगा, यह मैं कैसे मान लूं। केवट राज के इस प्रश्न को सुनकर पितृभक्त देवव्रत तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्हें थोड़ी सी भी इस बात से कोई चिंता नहीं हुई। गंभीर स्वर में देवव्रत ने कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा, मेरे संतान ही ना होगी। अब तो तुम संतुष्ट हो। अब वे बता रहे हैं कि मैं शादी ही नहीं करूंगा, आजन्म जो है पूरे जीवन ब्रह्मचारी जैसा रहूंगा, ब्रह्मचारी बन जाऊंगा, तो फिर मुझे संतान कहाँ से होगा। अब तुम्हें संतुष्टि मिली। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, अतः उस दिन से उनका नाम भीष्म पड़ गया। शांतनु का सत्यवती से विवाह हो गया। सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शांतनु के बाद चित्रांगद सिंहासन पर बैठे, परंतु उनकी असमय मृत्यु हो गई, मतलब थोड़े ही समय में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद विचित्रवीर्य राजा बने, जिनके 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका से धृतराष्ट्र व अंबालिका से पांडु पैदा हुआ। अब तो आप लोग बच्चों जान गए होंगे, अंबिका और 2 रानियां थी। विचित्रवीर्य की 2 पत्नियां थी, अंबिका और अंबालिका। तो अंबिका से कौन हुए? धृतराष्ट्र हुए, और अंबालिका से पांडु पैदा हुए। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव व पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए जिनको 100 पुत्र थे, और पांडु के पुत्र पांडव कहलाए जिनको 5 पुत्र थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अंत तक भीष्म इस वंश के कुल नायक व पूज्य रहे। शांतनु के बाद कुरुवंश का क्रम यह रहा। तो इस तरह से क्रम आप लिख सकते हैं। पहला शांतनु देंगे, ब्रैकेट में इस तरह से एक कोष्टक जैसा बना करके, बॉक्स जैसा। शांतनु की 2 रानियां थी, फिर शांतनु की शादी गंगा से हुई इस तरह से, और गंगा से देवव्रत हुआ। फिर सत्यवती से शादी होती है शांतनु की, तो उनको 2 पुत्र हुआ, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। फिर विचित्रवीर्य से 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका, और अंबिका से धृतराष्ट्र कौरव हुए, और अंबालिका से पांडु यानी पांडव। तो इस तरह से इसमें दिया गया है। तो इसको सिटिंग करने के लिए दिया गया है ताकि आप लोगों को याद रह सके। तो इस तरह से भी आप बना करके याद कर सकते हैं। और नीचे शब्दार्थ दिया गया है, तो शब्दार्थ भी याद कर लीजिएगा। और अभी प्रश्न उत्तर इसका है
पहला प्रश्न है, शांतनु की प्रेम याचना पर सत्यवती ने क्या उत्तर दिया? उत्तर, शांतनु की प्रेम याचना पर सत्यवती ने कहा कि मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं, मतलब मालिक हैं। पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। दूसरा प्रश्न, केवट राज से शांतनु के सामने क्या शर्त रखी? केवट राज ने शांतनु के सामने क्या शर्त रखी? उत्तर, पुत्री से विवाह का प्रस्ताव सुनकर शांतनु से केवट राज ने शर्त रखी कि आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा। क्या आप मुझे इस बात का वचन दे सकते हैं? तीसरा प्रश्न, पिता को उद्विग्न देखकर देवव्रत ने शांतनु से क्या पूछा? उत्तर, पिता की उद्विग्न स्थिति को देखकर, मतलब चिंतित अवस्था को देखकर देवव्रत ने कहा, पिताजी, सभी सुखों के होते हुए भी आप क्यों दुखी व चिंतित दिखाई दे रहे हैं? चौथा प्रश्न, केवट राज की प्रथम शर्त पर देवव्रत ने क्या उत्तर दिया? उत्तर, केवट राज की शर्त सुनकर देवव्रत ने कहा, मैं वचन देता हूं कि मेरे पिता के बाद सत्यवती का पुत्र ही राजा बनेगा। पांचवा प्रश्न, केवट राज ने देवव्रत के सामने दूसरी शर्त क्या रखी? उत्तर, दूसरी शर्त में केवट राज ने कहा कि मुझे भय है कि आपकी संतान आपके वचन का ध्यान न रखकर मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयास करने लगी तो आपके वचन का क्या होगा? छठा प्रश्न, देवव्रत ने केवट राज की शंका का निवारण कैसे किया? उत्तर, केवट राज की शंका का निवारण करते हुए देवव्रत ने कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा, मेरे संतान ही न होगी, अब तो तुम संतुष्ट हो। सातवां प्रश्न, देवव्रत किस प्रतिज्ञा के कारण भीष्म कहलाए? उत्तर, जीवन भर विवाह न करने व आजन्म ब्रह्मचारी रहने की भयंकर प्रतिज्ञा के कारण देवव्रत भीष्म कहलाए और इसी नाम से प्रसिद्ध हुए। आठवां प्रश्न, सत्यवती से शांतनु को कितने पुत्र प्राप्त हुए? उनके नाम बताइए। उत्तर, सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। नौवां प्रश्न है, शांतनु के बाद हस्तिनापुर के सिंहासन पर कौन बैठा? उत्तर, शांतनु के देहावसान यानी मृत्यु के बाद चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे और उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर्य ने राजगद्दी संभाली। 10वां प्रश्न है, विचित्रवीर्य की रानियों व उनके पुत्रों के नाम बताइए। उत्तर, विचित्रवीर्य की 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पुत्र पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पांडव कहलाए। अब आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। यह ओरल भी पूछा जा सकता है या इसमें 1 नंबर 2 नंबर के रहेंगे। तो पहला प्रश्न है, सत्यवती ने शांतनु को विवाह हेतु किसकी अनुमति लेने को कहा? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से 1 सही रहेगा। नीचे आपके आंसर भी दिए हुए हैं, जिसमें से सत्यवती ने शांतनु को विवाह हेतु किसकी अनुमति लेने को कहा? तो इसका उत्तर है उसके पिता, मतलब क का उत्तर सही रहेगा। उसे नीचे दिया भी गया है। दूसरा है, आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा किसने ली थी? 4 ऑप्शन रहेगा, तो इसका उत्तर है देवव्रत, क का। तीसरा है, केवट राज ने देवव्रत के समक्ष विवाह की प्रमुख शर्त क्या रखी? तीसरा प्रश्न है, तीसरा होगा ग, शांतनु के बाद राजगद्दी सत्यवती के पुत्र को मिले। अब चौथा प्रश्न है, शांतनु के पश्चात हस्तिनापुर के सिंहासन पर कौन बैठा? 4 का प्रश्न है ख, शांतनु पुत्र चित्रांगद। तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एग्जाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देव नागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच और जान पहचान के जो बच्चे हैं उनके बीच आप शेयर कीजिएगा। और यह पाठ आपको कैसा लगा नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में आकर कमेंट्स जरूर कीजिएगा। आगे नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद।